रास्ते की मुश्किलों को भूल जा, ईदियां दे गुर्बतों को भूल जा, बिल की टेंशन हो या राशन की फिक्र, ईद के दिन इन गमों को भूल जा। भाई ईद रह जाए ना अधूरी, इसलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। क्या कमाल तैयारियां हैं आज तो मैं कहता हूँ। क्यों सही, क्या कमाल उन्होंने जैकेट पहनी हुई है। बस कितने डाल ढोल होता ना, लेकिन अच्छे लग रहे हैं वासे भाई, आप भी प्यारे। मैं तो छोड़े, आज आप जो लग रहे हैं ना वो कमाल है। ईद ने भी ज़हीन ने। अच्छा, क्योंकि सर को पढ़े लिखे सब तो ज्यादा वासे भाई ने माशाल्लाह। मैं उन्होंने पूछा, मैं कहा वासे भाई वड्डी ईद है कि छोटी? कहते मैनू की पता, मैं किहड़ा उन्होंने शनाख्ती कार्ड पढ़िया। मैं गया ईद मिलने के लिए तो पुराने कपड़े पहने हुए। अच्छा, मैं क्या वासे भाई ईद वाले दिन भी पुराने कपड़े? कहता नहीं, इस तरह फिर बच्चे ईद मांगते। दिने ਇਹਨਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਈਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ। अच्छा, ईद पढ़ के आ रहे थे तो चिराग को ठुड्डा लगा ना, ये तो अंदर से जिन निकल आया। जिन कहना क्या हुक्म है मेरे आका? अब कहना 10 रुपए ईद दे दे। है ही मासूम ने। अच्छा जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ। वासे भाई मेरी तरफ से सर बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। आपको भी हो। और मेरे ख्याल से मेहमानों को बुलाते हैं। ईद उल फितर पे फिल्म रिलीज हुई है मनी बैक गारंटी, और उसकी कास्ट ने में ज्वाइन किया है। सबसे पहले इस फिल्म की कास्ट से एक ऐसी एक्ट्रेस जो इससे पहले आपको ज़रार और पिंकी मेम साहब में भी नजर आई, मोहतरमा किरण मलिक। और इसके बाद इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर जनाब फैसल कुरैशी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म के हीरोइन मोहतरमा आयशा उमर। आने वाले मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद जी। इस बार मुसरत ईद के मौके पे देखेंगे हमारी दुनिया के नाजर मजे की फिल्म ठाकुर, जिसके एक्टर और एक्ट्रेस हैं हमारे जाने पहचाने। एक हैं आयशा उमर और एक किरण हैं जो मलिक भी हैं, और इनके बीच में फैसल कुरैशी हैं। ये हम सब लोगों की आंखों के तारे हैं, क्योंकि ये हमारे हैं। ਕਿਰਨ ਜੀ ਸਜਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ आया आया आया। ਮਰ ਮੁਰ ਗਏ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, आहा ਸੱਜਣ ਛੱਤ ਤੇ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚੰਨ ਬਨੇਰੇ ਤੇ। हाय हाय। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, आहा। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ। आयशा जी के लिए शेर है, ना जाने वो मेरी रूह में क्यों समाया है, मेरे दिल में बादलों की तरह छाया है, जिसे देखकर लोग ईद करते हैं कैसर, आज वो चांद जमीन पे आया। I love it। और मुझे चांद से तो इश्क है। क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। मनी बैक गारंटी फैसल साहब जी सर। कैसे दे सकते हैं आप? यहाँ तो किसी चीज की गारंटी नहीं है, बट हाँ एंटरटेनमेंट वाइज आपको वापस एंटरटेनमेंट वाइज मनी बैक गारंटी है। मनी बैक गारंटी। हाँ। और ये बताइए क्या ख्याल था ये जो आपको आया और आपने कहा कि अब मैं फिल्म बनाऊंगा? ख्याल कुछ ऐसे आया कि मैं बड़े अरसे से फिल्म बनाना चाह रहा था और स्क्रिप्ट लिख रहा था और सोच रहा था क्या करूं, बट वो प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पा रहा था। तो फिर पैसे मुझे इकट्ठे नहीं हो रहे होंगे। एग्जैक्टली प्रैक्टिकली का मतलब यही। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं एक ऐसी फिल्म करता हूँ, पॉलिटिकल फिल्म बेसिकली करता हूँ। तो वो फिर मैंने, मगर ये तो कॉमेडी है, हमने जो महसूस किया अभी तक। हाँ कॉमेडी है, बट ये सटायर है।
अच्छा सटायर है। हाँ। ये बात आपने छुपा के रखी हुई थी। ये बात छुपा के जब आप रखी। सिनेमा जाके देखेंगे तो ये अब पता आप चलेगा। देखेंगे, अभी भी मैंने इसके बहुत लिए कुछ सिनेमा बताया जाना। नहीं है, जब आप देखेंगे तो आपको पता अच्छा चलेगा यानी कि आप छुपाने वालों में से हैं। तो किरण आप बताएं कि आपको इन्होंने कहाँ देखा पहले और कैसे अप्रोच किया? ये मुझे पता था, आप मुझसे सवाल करेंगे। अच्छा चलिए छोड़े इस वाले सवाल में मिट्टी डालें। आपने इनको पहली दफा कहाँ देखा? मैंने एक्चुअली फैसल का बहुत सुना हुआ था, बट मैंने काम नहीं किया हुआ था इनके साथ। एंड इनकी मुझे एक दिन कॉल आई और इन्होंने मेरी फिल्म पिंकी मैम साहब देखी हुई थी। अच्छा। तो इनको इनके भाई ने भी रेकमेंड किया हुआ था, एंड दैट्स हाउ वी गॉट इन टच। और इन्होंने मुझे जब स्क्रिप्ट बताई, मुझे तब पता नहीं था कितनी बड़ी कास्ट है इसके अंदर। स्क्रिप्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई सेड यस। कास्ट का मैंने वैसे कभी किसी को नहीं बताया कि इस फिल्म में और कौन है। मैं कहता था ये वाला कैरेक्टर आप कर रहे हैं, आपका है बाकी आप बस। मत पूछिए। नहीं मगर इंसान पूछता तो है कि बाकी ये दूसरे वाले मैंने क्या है? पूछा। हाँ, बट मैंने कोशिश की कि ना बताऊं। अच्छा ये कोई खास वजह थी इसकी? बस मैं कह रहा था कि सब अपने हिसाब से Excited ना हो देखें, जाए चीज को लोग। ये ना सोचें कि अच्छा अगर इसमें ये नाम है, ये नाम है तो मैं पार्ट। ये उनको जब excited वाला कैरेक्टर मसला अच्छा नहीं था, नहीं ऐसा लगा। दूसरा मसला था। वो डिप्रेस ना हो जाए। हाँ कि कोई एक Depressed इनसिक्योरिटी ना हो। बीच में, कोई जेलसी आपस में आ जाए, इस किस्म की वजह से आपने छुपा के रखा। वैसे भी ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है। अच्छा क्योंकि आयशा जी इसमें है ना। ये फिल्म सुपरहिट हो गई है। हाँ जी। आयशा उन्होंने कहा उनका तो उन्होंने कांटेक्ट किया और भाई ने बताया आप तो इनको बचपन से जानती हैं, बिल्कुल। तो आपको इन्होंने क्या कहा था? फैसल का फोन आया, मैंने कहा हाँ भाई क्या हो रहा है? He's like, एक फिल्म कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, उसमें एक रोल है। मैंने कहा अच्छा, इतने दिन, अच्छा, और ये करना है, अच्छा, कहाँ हो रही है शूट? इस शहर में, अच्छा, ओके डन। सच बताओ ये बोला था या बिल्कुल नहीं? आपने सिर्फ अच्छा अच्छा किया आगे से। नहीं, मैंने सवाल पूछा था किस शहर में है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। और आप इस तरह मान गई। सबसे इजी कास्टिंग किसकी थी? सच सच बताना। हाँ सच सच बता दीजिए। दैट्स अ वेरी गुड। जिन लोगों ने मना किया फौरन कह देते थे कि नहीं इजी। अच्छा जो नजर आएंगे हमें फिल्म में उसमें सबसे इजी कौन था? सबसे इजी मेरा ख्याल है किसी ने भी ऐसा सच इतना तंग नहीं किया। अच्छा। हाँ, सब भाई, अब Easy सबसे थे, अच्छा हाँ। वो कहेंगे तो सारे बच्चों में से एक अच्छा नहीं चूज वो। हाँ वैसे बच्चों से याद आया माशाल्लाह कितने को कास्ट मेंबर हैं आपके? तो आपने पूरा ट्रक उल्टवाया एक्टरों का के ऊपर। तो 15-16 एक्टर्स बड़े नामी ग्रामी वाले नहीं, हैं। कुछ गेस्ट अपीयरेंसेस भी हैं, वो मिला के 28 मुझे पता था कि 26 हैं। अच्छा आपने वो 2 छुपा के रखे हुए थे यहाँ भी? नहीं 2 रोल मैंने किए थे। अपने वाले भी आप गिन रहे हैं। मैंने वो भी किए थे। ठीक है मगर ये जो 28 एक्टर्स, लोग कहते हैं यूजुअली फिल्मों के अंदर हमें 1 2 3 4 स्टार्स नजर आते हैं, इतने एक्टर्स और इतने स्टार्स इकट्ठे कर लेना वाज इट डिफिकल्ट टू हैंडल देम? नहीं बहुत ज्यादा स्मूथ था। आई डोंट नो, ये लोग भी सेट पे थे, कभी कोई हमें एज सच मसला नहीं हुआ। लोग बड़ा मजा आया। बहुत अच्छा था। हमने बड़ा दोस्तों की तरह सबसे दोस्तियां थी, सब बड़ा आराम तो से वसीम अकरम साहब ने तंग तो नहीं किया कि आपने कहा उधर खड़े जाओ? उन्होंने कहा नहीं मैंने स्लिप पे खड़ा होना है। नहीं वो तो बहुत ज्यादा टाइम के पाबंद थे। हम लोग शर्मिंदा हो गए, हम लोग तंग करते थे उनको। अच्छा टाइम के पाबंद थे। उनकी बेगम भी उनकी बहुत बेगम ज्यादा है। उनकी बेगम भी इस फिल्म में नजर आएंगी। बिल्कुल। एक्टिंग सही की वसीम भाई ने। बहुत अच्छी। और शिनारा से तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। मतलब इस फिल्म में तो इतनी ज्यादा अच्छी अगली फिल्म में वही हीरोइन है। अच्छा आपको ये भी पता है? किरण हाउ इज इट फॉर यू? क्योंकि आयशा तो देख रही हैं बहुत अरसे से इन सब एक्टर्स को जिनके साथ वो काम कर रही हैं, शी नोज देम, मगर इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग एज वेल। मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानती थी पर काम नहीं किया हुआ था साथ। पर वही जो कह रहे हैं कि सेट पे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था कि आपको बिल्कुल नहीं लगा, और हर बंदा एक दूसरे की हेल्प कर रहा था। और मेरा जो कैरेक्टर है फिल्म में, लाइक आई हैव अ बिग ग्रुप ऑफ बॉयज एंड देयर इज वन मी। Okay. सो उसमें वो आप जरा थोड़ा घबरा जाते हो ये वो, बट आई थरली एंजॉयड इट। बहुत मजा आया और बहुत सीखा भी सबसे। गोबर हैं इसमें, मानी, जॉन रैम्बो जी। बड़े अरसे बाद हम उन्हें देखेंगे और मुझे जॉन रैम्बो के साथ बहुत मजा आया। जॉन रैम्बो के साथ मतलब मजा वो आया आके है। इतनी रौनक लगाते थे, बहुत मजा आया। खैर की लगता है वेपर नाल लेके आए फिर। जो रौनक लगाते थे ना वेपर के साथ। वो एक एक्सपीरियंस आदमी है वो फिल्म के अंदर, उन्होंने आगे रौनक लगा ली। तुम जेलस क्यों हो रहे हो? नहीं, रैम्बो इवन साहब फवाद भी जब आते थे वो भी रौनक लगा लेते थे। वो सबसे आके मिलते थे और उनका जेस्चर और हर एक के साथ मिलना, ही सच अ बिग स्टार, हर एक के साथ। सबसे मुझे डर ये होता था कि लाइन वो फवाद लाइंस में जो है ना बहुत ज्यादा। अच्छा पक्का। लाइंस याद, और Of ये course. मैडम भी याद कर लेती हैं लाइंस? हाँ मैडम तो
पुरानी है। अच्छा, पुरानी है मुझे इसलिए। बड़ा डर लगा हुआ था फैसल भाई के साथ काम करते हैं। मैंने कहा यार पता नहीं क्या होगा और सख्ती, but you know I've never worked with him before, but वो हंसी हंसी में सब समझा देते हैं। लेकिन और फैसल भाई फिर फिरते रहते हैं, फिर ऐसे ऐसे उनको कोई क्रिएटिव आइडिया आता है और फिर किरण ऐसे नहीं ऐसे कर लो तो बेहतर होगा। वैसे आप उस फिल्म में तो जो एक्टर्स हैं उनका काम देखा हुआ है, उसके अलावा भी आपने को देखती है पाकिस्तानी काम आप? किस लिहाज से? फिल्में और ड्रामा जो हम काम कर सकते हैं उस लिहाज नहीं, से। अब सकती मैं बहुत बड़ी आपने इनका वो काम देखा हुआ है? नहीं, मैंने कहा वो इम्प्रेस कर रहे हैं तो अगली फिल्म होना नहीं मिलेगी। वो है जिनका मैं दीवाना हूँ वो इस फिल्म में है, तो ये बिल्कुल, तो हो ही आपने नहीं बड़ा सकता। खप मचाई हुई थी। कौन? मैं आयशा जी, आपका आप बड़ा आज ये आपको पता नहीं है? ये शो में कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक्चुअली बताऊं, ये 8-9 साल के अंदर पहली बार ये कुर्ता इन्होंने इस तरह का पहना है। आप ईमान से बताएं, इनकी पर्सनालिटी के साथ टेक्सचर चलता है, तो कैसे पूरे हो रहे हैं? लव व्हाट ही इज वेयरिंग। हाँ जी। Yes. इनफैक्ट जो दोनों प्रिंट्स की एक कॉम्बो है वो बहुत आला है। आपने किसी और की नहीं सुननी, आपको जो बेहतर लगता है आपने करना है। ये बहुत बड़े आपके फैन है आयशा, ये आपको सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे फेक आईडी से फॉलो भी करते हैं। रियल से कह रहे हैं, मैं आपको फॉलो बैक वो रेल से इसलिए नहीं करते क्योंकि और लोग भी फॉलो कर रहे हैं ना, तो इनको पता चल जाएगा कैसर पिया कह रहे। तो वो जो अक्सर नीचे एक आता नहीं, दिल टूटा हुआ जो एक इमोटिकॉन लगता है आपके हर पोस्ट When के will you नीचे, marry me? बिल्कुल वो ये वाले हैं। वेटिंग फॉर यू टू मैरी मी। यस एग्जैक्टली, ही इज दैट गाय। इंशाल्लाह भी कहते साथ बरकत पड़ती है। मगर ये एक्चुअली उस किस्म के आपके फैन है और बड़े एक्साइटेड थे नहीं, एक्चुअली। जैसे बुलबुले में Thank you. देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने सारे एपिसोड आपके देखे हैं बुलबुले के। थैंक यू सो मच। साथ में नबील भाई, वो जरा मुझे जहर लगते हैं क्योंकि वो आपके खामंद बने हैं ना। देखिए किस किस्म का हेट्रेड जो है वो स्क्रीन से बाहर आ रहा है। और आपकी सोच है, इनको नबील टीवी पे देख के बुरे लगते हैं, उनको फैसल कुरैशी इस वक्त क्या लग रहे होंगे? नहीं फैसल तो भाई है मेरा। नहीं मगर बैठे तो साथ हुए हैं ना। मैं फैसल भाई को कह ही नहीं सकता कि डोरेमोन लग रहे हैं। सामने एक शदीद मुश्किल है, इस कदर रश में दीद मुश्किल है, फोटो व्हाट्सएप कर नहीं सकती, हाय कैसी जदीद मुश्किल है, ऐसी महंगाई में तो है डीजे, ईद करना मजीद मुश्किल है, हाय हाय आ। वेलकम बैक फैसल साहब। आपके प्रोड्यूसर जो हैं शायान, ये भी एक्टिंग कर रहे हैं इसके अंदर। जी, सुना है बाहर से आए हुए हैं। ये बाहर ही रहते हैं। अच्छा, बाहर ही रहते हैं। फिल्म के लिए आए थे, अब वापस चले गए। अच्छा, वापस चले गए। ये इतना नेक काम करके वापस ही चले गए। चले गए, फिर आएंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ ये जरूर है। और भी फिल्में बना रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आई होप कि वो दोबारा वापस आई। ये तो हम ऐसे तो हम ढूंढ रहे होते हैं कि कोई बाहर से आए। ओके, वैसे आप भी बाहर से ही आई हैं? मैं बाहर से तो नहीं, मैं तो यही होती हूँ। नहीं, अब तो भाई बाहर ही है, मतलब इतना अंदर भी नहीं है। हर चीज बाहर है। तो वैसे आपको क्या शौक था एक्टिंग करने का बचपन से? मैं बिल्कुल भी नहीं था, बट अब बहुत मजा आ रहा है। अब बहुत मजा आ रहा है। ये मतलब कब आपने कभी डिस्कवर? मैंने वो कहानी सुनी हुई है जी, बस कि वो आप शान शान साहब को रेस्टोरेंट में आपने देखा था। आपको याद है स्टोरी? जो आपने शान साहब से पूछी थी, मैंने तो उनसे यही पूछा था कि शान साहब अगर आपको कोई और रेस्टोरेंट में देख के मेरे जैसा बंदा है तो आप क्या रोल देंगे? उन्होंने कहा नहीं। तो इसलिए मुझे अभी तक कहानी याद है। तो ये सिर्फ वही इस मोमेंट में आपको शौक हो गया था एक्टिंग का? पहली फिल्म से आई एंजॉय डूइंग इट, और कॉर्पोरेट से हूँ तो वो 9 से 5 की नौकरी है, वो एक लाइफस्टाइल था। सो आई वाज एंजॉयिंग इट। मॉडलिंग से बहुत फर्क है एक्टिंग, और आप रोज सीखते हो कुछ ना कुछ। जैसे रेस्टोरेंट में शान साहब आपसे मिले हैं, तो क्या बात क्या हुई, थोड़ी सी बताया ना, ताकि हम भी नहीं, उसी उनकी तरह निवारी सुनोगे वही स्टोरी। क्या बात क्या हुई थी, जरा मुझे थोड़ा सा, मैंने नहीं सुनी थी ना। कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो बैठे हुए थे और मैं तस्वीर लेने चली गई एज अ फैन। वो मुझे ऑब्जर्व करते रहे आई गेस, और उसके बाद वो जिनके साथ बैठे थे वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लंदन में रहते हैं। और अगले दिन उनकी मुझे कॉल आई कि इस तरह मेरे पास एक स्क्रिप्ट है और मैं एक कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ। लेकिन आप प्यारी थी तो उन्होंने फौरन कॉल कर दी। अकरम भाई भी रेस्टोरेंट में गए शान साहब के पास, तो शान साहब ने देख के कहा अल्लाह भला करे जी। आप बहुत वो करते हैं, आयशा बताएंगी वो बड़ी। आप प्लीज इनकी लुक के बारे में बताएं। ये बहुत, ये जो बीच वाले साहब हैं, अच्छा, क्या क्योंकि कैसर जो है वो बहुत ज्यादा इनका मजाक उड़ाते हैं कि इनकी लुक सही नहीं है। किस हिसाब से सही नहीं है? किसी भी हिसाब से आपको इनका बॉल्ड शाइनी हेड नहीं अच्छा नहीं लग अच्छा लगता। ये एग्जैक्टली अच्छा कॉन्स्टेंटली पिक्स ऑन हिम कि आपकी लुक आपने कैसी। कभी द रॉक को देखा है? द रॉक को मैंने देखा है। कौन है The Rock? हाँ जी, मेरे ताए का लड़का है वो। ताए का लड़का रॉक के साथ बैठा होता है रोज। ये रॉक जो है वो इंटरनेशनल स्टार है, बहुत बड़े। आप गूगल करें ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन। आई थिंक ही इज वन ऑफ द हॉटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ही इज बॉल्ड। वो मैंने कॉपी कर दी। तो आप अंडर एस्टिमेट ना करें। हाँ, रॉक हो गए, विन डीजल हो गए, जेसन स्टैथम, बिल्कुल। फैसल साहब मैंने फिल्म चलाओगे कि नहीं? रॉक के बाद रॉक के बाद
अरे बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इस किस्म के लोग के बड़े जबरदस्त सुपरस्टार्स हैं वो। जबरदस्त स्टार्स हैं। अच्छा जी, चलिए ये तो बातें होती रहती हैं। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपके लाखों करोड़ों फैंस हैं, आपको आइडियल समझते हैं जैसे मैं आपको समझता हूँ, तो आपका भी तो कोई जिंदगी में कोई आइडियल होगा जो आपने आज तक बताया नहीं। मैं हर एक साल बाद बदल जाती हूँ खुद, तो जब मैं बदलती हूँ तो मेरे आइडियल्स भी बदल जाते हैं। बहुत अच्छा। तो आप पिछले साल क्या थे? मैं पिछले साल बहुत नाइव थी। पिछले साल नाइव? हाँ, सेंसिटिव ज्यादा थी। अच्छा। अब मैं कम सेंसिटिव हूँ, क्योंकि अब मुझे दूसरे लोगों की ओपिनियंस इतनी मैटर नहीं करती जितनी अपनी ओपिनियन मैटर। डू यू रिमेंबर 2019 में क्या चल रहा था? हाँ बिल्कुल। उस वक्त क्या थी आप? कोविड आया था, उसके बाद आप अपना बताएं। कोविड वो तो हमें ही पता चल गया था। 2019 में मैं 9 महीने पाकिस्तान से बाहर थी और इकट्ठे नहीं, फिक्र ना करें, ब्रेक्स में। हाँ, 1 महीना फिर वापस आ गए, फिर 2 महीने गए वापस आ गए। तो मैंने 2019 में बहुत ट्रैवल किया, अल्लाह का शुक्र है ट्रैवल किया। 2020 में कोविड आ गया, फिर ट्रैवल नहीं कर सके। अब मेरा आइडियल पता है कौन है? सीरियसली, क्रिस हेम्सवर्थ। मैं आपको बताती हूँ क्यों जी, कि क्यों है वो मेरे अच्छा ये भी है। आइडियल। अच्छा, एक तो वो अपनी दिमाग, अपने जिस्म, हर चीज का बहुत ख्याल करते हैं, ठीक है? तो मेरा आइडियल भी ऐसे ही होना चाहिए, इस बात से। फिर वो अपनी बीवी को अपने से ज्यादा ऊपर रखते हैं और अपने बच्चों को। इतने लविंग केयरिंग हस्बैंड है वो, ठीक है? फिर एक तो वो बहुत गुड लुकिंग भी हैं, वो बहुत ब्लेस्ड हैं, लेकिन अब सही है, चलें ब्लेस्ड। पहली बातें आखिर में बता रही हैं। फिर वो बहुत ही फोकस्ड और टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है? बहुत ही ज्यादा। और फिर वो फनी भी हैं, बहुत फनी हैं। और फिर वो बच्चे भी बन जाते हैं बच्चों के साथ, और जब सीरियस होना होता है सीरियस भी हो जाते हैं। और कोई बुराई है उनमें? उन्होंने शादी बहुत जल्दी कर ली। ये मगर अब वो देखिए, अगर वो ना करते तो वो जो आप कह रही हैं कि जो वो ये भी है। बच्चों को और बीवी को वही किया हुआ तो है। मैं जब सोचती हूँ अपने आइडियल मैन का, मैं उसमें जो एट्रीब्यूट्स विजुअलाइज करती हूँ, वो सारे एट्रीब्यूट्स क्रिस हेम्सवर्थ। बट ही इज मैरिड, तो मैं एस्पायर नहीं करती कि वो मुझे मिले। स्टॉप यू राइट हियर। आपने फिल्म देखी हुई है थॉर? आज देखूंगा लाजमी जाके। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं आपको मिला जो क्लिफ हैंगर जैसा हो? नहीं मिला। सर, फैसल भाई, आपकी लव मैरिज है कि रिश्तेदारों ने तंग करके कीता है? लव मैरिज है। आपकी मैंने खुद रिश्तेदारों को तंग करके की है। Good, how are you? You know, last night Mama called me. अच्छा। She said फालसे चौधरी नु मेरे लोई। Okay. You know, एक नवी फीचर फिल्म लगी है जी बिल्कुल। मनी बैक गारंटी। Yes. कहंदे ने ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ठीक है। You know Daniel, my best friend. जी जी बिल्कुल। Yes, could you please give me 5,000? I don't have। नहीं नहीं दुआर चाहिए ने। मेरे पास होने भी तो चाहिए ना उधार देने के लिए। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। नहीं, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ hey you go. I don't have anything to give So you. what should I do? मैं You Daniel can ਨੂੰ ask the promise cast की। of they are here, they can take you maybe। Hey, how you doing, sir? केरी पार्टी देने? पार्टी नहीं है ये, कोई money back guarantee कास्ट है। वाह, मैं बिग बोर्ड देखे मेम दी उत्ते फोटो लगी है। मेम नहीं है वो। नहीं, इन्हां दी फोटो लगी उत्ते बिग। हाँ हाँ, वो बिलबोर्ड होगा ना। ते ओ पाए नु ते मैं नहीं देखे वो डायरेक्टर हैं। वो पीछे खलोते हैं Yes, बोर्ड this पे। guy। ए Yes, डायरेक्टर he is the writer as well। वाह, बड़ी गल है। उन्होंने मैं देखे, उन्होंने दी ड्रामे भी मैं बड़े देखे ने Yes। टीवी ते। क्या देखिए लगा? इते टीवी दे भी फनकार ने, फिल्म दे भी फनकार ने, ते रेडियो गाना भी गाती हैं। गाओ सॉन्ग एज वेल। Yes। मैं भी कोशिश सिंगर करते हैं हैगा। हम, कोशिश करते Let me dedicate you a one song. हैं। Yes। Baby, don't worry हाय हाय। about the things, but every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, my lips are rising. Some 3 little birds by my door, side. Sweet, sweet song. My melody is pure and good, baby. It is a message for you. Good, baby, don't worry. वैसे आपको चाहिए था आप किरण को भी सुनाते, आपको वहाँ से शायद दिरहम मिलने के चांसेस थे। दिल दियां लगियां जाने ना, मेरा प्यार पहचाने ना, कमलानी मेरा ढोलन आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। को प्रोडक्शन नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਗਾਣਾ। ठीक है, आप शुरू करें। सारे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। सारे गामा पा धा नी सा ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾ ਮਾ ਗਾ ਰੇ सा नी धा पा मा गा रे सा ਸਾਨੀ ਸਾਨੀ ਦਾ ਪਾ 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 ਗਾ ਸਾਨੀ, ਗਾ ਮਾ ਗਾ ਮਾ ਸਾਨੀ ਦਾ। ਦਾ ਨੀ ਸਾ ਸਾ ਰੇ आस्ता आस्ता सारे आस्ता गा रे गामा गामा पा मा पा बाजी मेरी ना फिफरी छोटी है आई एम सॉरी एक अंतरा ही मेरे वास्ते बड़ा हुंदा है but I have lots of pray for you and your family and your film ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਜੁਪਰ ਕੁਪਰ ਹੋਏ ਦਿਓ ਫਿਰ 200 200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ Ready, one, two, three. मेरे मूवी बनाने वालों की जानब से आपको ईद मुबारक छोटे मियां साहब ने ईद मनाई है ना करें। मैं कहना जी छोटे मियां साहब तो इलावा दिल ही नहीं लगता मेरा अच्छा। मैं तो अपने बच्चों को ईद मिले हाँ। सीधा छोटे मियां साहब शबाज शरीफ साहब ओए होए। अं करके बैठे सुन गड़न बड़न ठीक है। मैं कहा सर ईद वाले दिन खामोश बैठे हो कहते ने रमजान च महंगाई ने नहीं जान छड़ी हाँ। ते जदों दी हुकूमत बनाई है इमरान खान ने नहीं जान छड़ी आज कहते सुकून का मौका मिले हाँ। लेकिन दिमाग दे विच फिर वही चल रहे हैं अच्छा मैं क्या सर फॉरगेट अबाउट ओके मैं क्या सर फिल्म देख के आया केड़ी बड़ी जबरदस्त मनी बैक गारंटी अच्छा मैंने कहते ने IMF वाले ने बनाई है मैं क्या सर IMF वाले ने क्यों बनाई है कहते ने वही मंगते ने ना मनी बैक गारंटी ते कहने बनाई है मैं क्या सर फैसल कुरैशी साहब ने कहते ने शाह महमूद कुरैशी साहब ने और मैं क्या नहीं सर फैसल कुरैशी साहब ने कहते ने ओके कास्ट की है मैं क्या सर फवाद चौधरी उस्मान बुजदार आसिफ उमर शेख रशीद ते अली नवाज अवान मैंने कहते ने की कह रहे हैं मैं क्या सर तुसी ध्यान नाल सुन ही नहीं रहे दोबारा दस की कह रहे हैं मैं क्या सर उहदे च जी आयशा उमर वसीम अकरम साहब फवाद खान साहब किरण और अली सफीना यस मैंने कहते ने पहले तू की किया है मैं क्या सर पहले भी यही किया है कहते ने फिर मैंने वो क्यों सुनाई दे रहे मैं क्या सर तुहाडे ज़हन च रहिंदे ने ते कौन है हीरो मैं क्या सर फवाद खान कहते ने इमरान खान मैं क्या सर फिल्म हैगी बड़ी सुपर लेवल लेकिन कहते ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਸੀ अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਮਨੀ ਬੈਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੂਟ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ लेकिन प्रीमियर पाकिस्तान होएगा ठीक है उन्होंने कहा मैं नहीं आना पाकिस्तान और मैं क्या प्रीमियर तो कर रह गई लिहाजा मैं क्या बड़ी जबरदस्त फिल्म हैगी ये उठो चलिए ठीक है उन्होंने मैं जाके ते फिल्म दे उत्ते बहा के फिर मैं इधर आया मैं तुहानू ईद मिले आऊं चलें जबरदस्त थोड़ा की मामला चल रहा है बड़ा जबरदस्त चल रहा है अभी हमारा भी मामला नो यही तो है जिन्होंने मैं फिल्म से देख के आया माशाल्लाह अपना उमर आदल साहब उमर साहब माशाल्लाह भाई ऐसले पाकिस्तान दे विच टॉप हीरोइन केड़ी है मैनूं की पता यार मैं तो ज्यादा फिल्म नहीं ना देखदा लेकिन आज दे दौर दे विच ते यही ने मुल्क दे हीरो अपना पिंकी मेम साहब माशाल्लाह सेंटर दे ड्राइवर आए ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹੀ ਨੇ वही ना जी सॉरी मैं ड्राइवर कह रहे हैं डायरेक्टर डायरेक्टर फैसल कुरैशी अक्सर मैं इन्होंने देखना इश्तिहारां दे विच ते मैं समझना कोई गरीब आदमी ने क्यों इश्तिहारां चलते ने अरे इतने पैसे मिलते हैं इश्तिहारों में इश्तिहारां जी इन्ने पैसे मिलते ने तो लाउंदे कित्थे ने नहीं लाउंदे यार वैसे कमाल आदमी ने ज़हीन आदमी ने
ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਆਈਡੀਆ Yes. ਕਿਉਂਕਿ 7-8-10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ बिल्कुल। ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਅੱਲਾ ने थोड़े सिम पाई है फैसल भाई जैसे अब 2 खूबसूरत लड़कियों में बैठे हैं, सोचते तो होंगे कि मेरा बंदा नहीं सी। बिल्कुल सोचा था। कहना यार वन सेल्फिश प्लीज I'm sorry ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ असल में ना जी मैं अब सोशल मीडिया पे आ गया हूँ। अच्छा। मैंने इंस्टाग्राम बनाया है तकरीबन 350 ग्राम। इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम आपने नहीं बनाया। आई एम सॉरी, वो मैंने अकाउंट बनाया है। जी जी। ਬੜੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਨੇ। किसने जी? ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ। वेलकम बैक जी आयशा। फैसल, आप काफी अरसे के बाद हमें स्क्रीन पर नजर आए हैं, तो इस दौरान क्या एक्टिविटीज थी आपकी? मैं इतने सालों से यहीं था, मैं कैमरे के पीछे ज्यादा काम कर रहा हूँ। अब इस मूवी में भी मैं आपको स्क्रीन पे इतना नजर नहीं आऊंगा, लेकिन जो डायरेक्शन है और जो पीछे काम है सारा प्रोडक्शन। लेकिन सर लोग आपको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, आप किया करें, आपने इतना अच्छा काम किया हुआ है। देखें दोनों चीजें जरा हैवी हो जाती हैं। पहली फिल्म थी तो मैंने कहा अगर मैं एक्ट भी करूंगा ये भी करूंगा तो। मगर आपके जो फैंस आपको देखना चाहते हैं वो जल्द देख सकेंगे। वो मुज़ाकरात में देखेंगे। अरे मुज़ाकरात में, लेकिन जो आप आपको एक्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं वो भी जल्द मेरे ख्याल से देख लेंगे। वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। है ना? हमें खबर पहुंची है कुछ। हाँ जी, आज ठीक है। आयशा, आपने काफी अरसे से कॉमेडी ड्रामास और कॉमेडी फिल्म्स में काम किया है, जो कि एक डोमेस्टिक प्ले होता है। इतने अरसे के बाद एक एक्शन फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्चुअली मेरा कोई एक्शन सीक्वेंस नहीं था, सो मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं था या बट मैंने एक्चुअली 3-4 और एक्शन फिल्म्स में काम किया है और वो सब इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर रिलीज हो रही हैं। तो बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस था एक्चुअली। जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़मा है और मेरा क्वेश्चन जो है वो फैसल कुरैशी साहब से है। जो आपकी मूवी है ये रिवाइवल ऑफ सिनेमा में क्या रोल प्ले करेगी? एक स्टेप है जी, हर मूवी जो है वो रिवाइवल ऑफ सिनेमा में एक स्टेप है, तो उन्हीं स्टेप्स में से एक स्टेप हमारी मूवी भी, फिर इंशाल्लाह और मूवीज भी आएंगी, वो भी एक स्टेप ऊपर लेके जाएगी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाइका है। इस मूवी का नाम है मनी बैक गारंटी, तो आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि कौन मनी बैक गारंटी दे रहा है इस मूवी में? हम सब दे रहे हैं। ये जो नाम है मनी बैक गारंटी, ये ऑडियंस के लिए नहीं है, ये जो मूवी का आइडिया है उसमें मनी बैक गारंटी है। लेकिन अगर आप वैसे लें तो एंटरटेनमेंट वाइज आपके जो टिकट के पैसे हैं वो आपको एंटरटेनमेंट की सूरत में वापस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये खड़े होंगे कैश लेके वहाँ पे ना एग्जिट पे, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन। माय नेम इज अली सुफियान। मैं पहले आप सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन सर फैसल से है जी कि उनकी जो मूवी आ रही है उसमें जो आजकल के पाकिस्तानी मूवीज कल्चर के थीम पर नहीं है, तो आपको ये आइडिया कहाँ से मिला कि इस थीम पे हम मूवी बनाएं? तो इस थीम पर फिल्म बनाई, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? अब ये सवाल बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आइडिया तो पता नहीं कहाँ से आता है, बट मैं सोच रहा था कि कोई फिल्म करूं, क्या सिनेरियो क्या हो, तो बस आ गया कहीं से एकदम से और फिर मैंने उसको डिज़ाइन कर लिया अपने हिसाब से। 2020 का सेगमेंट है, मैं आपको सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा आपको, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। सो द आइडिया इज दैट यू हैव टू आंसर आइदर ओवर हियर और ओवर देयर, दैट्स गोइंग टू बी योर कॉल। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? फैसल भाई, जेंट्स आपकी बारी है पहले। तो जेंट्स से स्टार्ट करते हैं। जेंट्स साहब ये बताएं, इनमें से किसकी बायोग्राफी आप पढ़ना चाहेंगे? क्योंकि एक बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और जनाब शहबाज शरीफ। ये तो बड़ा सिंपल सा जवाब। आप उनका जवाब में ना आइए, मैं नहीं आ रही क्योंकि मुझे पता है क्या कहेंगे। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ। ये बताइए सर, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से अभी आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिकाल जुल्फिकार, फवाद खान और शायान। तो सेल्फी किसके साथ लेंगे? सेल्फी में लूंगा मिकाल जुल्फिकार। ठीक है, स्माइल किन को दे रहे हैं? शायान। और किसका फ्लोर आ गया है? फवाद खान आपका फ्लोर आ चुका है। ये बताएं सर, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के आप,
एलॉन मस्क से हमने मांगा है। 2 सीटें, एक तो आपकी अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको साथ लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे। ठीक है। ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है वसीम अकरम साहब और जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब। जावेद शेख साहब हो गए वो। 4 चांद लग जाएंगे। 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा माहिरा खान और सबा कमर। टाइटैनिक पे जाना है और किसी एक को साथ लेके जाना है आपने वीआईपी पास। और पता है कि वो डूब जाएगा। नहीं, ये अब देखिए गारंटी नहीं है, गारंटी बच भी सकता है। हो सकता है बच जाए, और इवन अगर डूबने से पहले भी 2-3 दिन तो गुजरे ही थे ना। माहिरा खान। माहिरा खान होंगी वो। ठीक है, मॉर्निंग अलार्म के तौर पे एक आवाज आपने अपने फोन या अपनी अलार्म बेल के अंदर सेव कर लेनी है। किसकी आवाज सुनना चाहेंगे रोज सुबह उठने के लिए? ऑप्शंस आपके पास हैं बिलावल भुट्टो साहब और शेख रशीद साहब। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयशा उमर और किरण मलिक। याद रखिए, शुरू में मैंने कहा था जनरल नॉलेज का ऑप्शन आपके पास हमेशा मौजूद है। इट्स ओके, आई डोंट माइंड, मैं तैर लूंगी। अच्छा ठीक है, किरण मलिक। ठीक है जी, अब बताइए who's next? आयशा ने कहा है कि मैं चाहूंगी कि अगली बारी मेरी हो, तो आयशा ये बताइए, स्पेस रॉकेट में चांद पे जा रही हैं, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? मैं खुद नहीं वहां रह सकती। नहीं, आप नहीं रहना, हमें आपकी जरूरत है। बिल्कुल, तो मुझे नहीं आना वापस। नहीं, हमने आपको लाना है वापस। किसको लेके जाएंगे अपने साथ आप? ऑप्शंस आपके पास है अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को चांद पे छोड़ दिया इन्होंने। बिकॉज टाइम भी तो गुजारूंगी ना उसके साथ। हाँ, मगर रह भी तो जाएगा ना वही बेचारा। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई आयशा, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, महविश हयात और इकरा अजीज। तो सेल्फी किसके साथ है? किसके साथ सेल्फी लूंगी? महविश के साथ। महविश से सेल्फी होगी। स्माइल किन को दे रही हैं? स्माइल मैं दोनों को दे रही हूँ। नहीं, एक को दे फिलहाल। स्माइल तो देखे सब देख सकते। चलें ठीक है, मगर फिर आप ये बता दें कि किसका फ्लोर आ गया है? फ्लोर आ गया इकरा, क्या उसका बेबी वेट कर रहा हो? इकरा का फ्लोर आ चुका हुआ है, यासिर हुसैन को चांद पे छोड़ दिया। सारी फैमिली ने दुश्मनी, सारी फैमिली से। यासिर and he knows that. Yes, and that is why he's on the moon. Because उसका फायदा करा के आई हूँ कि चांद पे रह गया वो। Of course, मैं चांद पे रहना चाहती हूँ। बस ठीक है, ये पर्सपेक्टिव की बात है। मॉर्निंग अलार्म के तौर पे आप किसकी आवाज सुनना चाहेंगी रोज सुबह उठने के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिकाल जुल्फिकार और एहसन खान। एहसन खान। एहसन खान होंगे वो। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पे अपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शेख रशीद और मौलाना फजलुर रहमान। शेख रशीद होंगे वो सर। वाह जी वाह, क्या ऐसे नहीं। मेरी उनसे शादी तो हो चुकी थी कहीं या नहीं हुई? अच्छा, उनसे ही शादी हो गई? नहीं, उनसे मैं शादी करना चाहती थी, है ना? कुछ ऐसा था ना? उन्होंने पूछना था, नहीं पता। किसी शो में हुआ था ना ये? आपने कहा था, हाँ जी, है ना? उमर साहब के शो में मुझे 4 ऑप्शंस दी गई थी, मैंने शेख रशीद का नाम और लिया, आज आपने फिर ले लिया। लोगों ने कहा शेख रशीद से आयशा शादी करना चाहती। और ये वैसे आप हमेशा एंड आपका ये होता है, तो आप चाहती हैं शादी आपने कर ली हुई है। चाहे शेख रशीद हो। लेकिन अब उनको पता होगा आयशा का। नहीं, अब तो इसके बाद तो रजिस्टर होके बाद स्टैंप हो चुकी हुई है। सब छोड़े आप, ये बताइए मैडम। ओए होए होए, ओहो, बताएं। मुश्किल सवाल आ गया। मुश्किल सवाल आ गए तो कोई बिल्कुल। सवाल मुश्किल नहीं है। डूबती कश्ती में सवार, बिल्कुल 2 लाइफ जैकेट्स, ठीक है, एक अपनी है, ठीक है। दूसरी देकर किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी और नबील। कौन से वाले फैसल कुरैशी? ये वाले फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी को दे दिया, नबील आपका बुलबुला फट गया। जी किरण जी, एक बायोग्राफी आपने भी लाजमी पढ़नी है। किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहती हैं आप? बताइए। ऑप्शन है वसीम अकरम और जावेद शेख। जावेद शेख। जावेद शेख साहब की बायोग्राफी होगी वो। आधी रात का वक्त है, आप दुबई में बैठी शदीद बोर हो रही हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप बहुत बोर हो रही हैं और एक कॉल करके आप अपनी बोरियत खत्म कर सकती हैं। वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी आप? अच्छा, वरना इसको कर लूंगी। ऑप्शंस आपके पास हैं अली सफीना और मानी।
अली सफीना। अली सफीना बोरियत खत्म कर देंगे, ठीक है। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं, हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और मिकाल अच्छा, जुल्फिकार। मिकाल तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं के साथ। मुस्कुरा के किसको देख रही हैं? Oh God, I know, right? मिकाल। मिकाल, और फ्लोर आ चुका हुआ है अदनान सदीकी का। कोई बात नहीं, दोस्त है मेरा। नहीं ठीक है, बिल्कुल अदनान सदीकी का फ्लोर है तो फ्लोर है। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, अपने साथ किसको लेके जाएंगी? जिसको लेके जाएंगी उस बेचारे को तो वहीं छोड़ेंगी आप। चलें बताएं। तो कौन होगा वो जिसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अदनान सदीकी और जॉन रैम्बो। जॉन रैम्बो। अच्छा, जॉन रैम्बो को छोड़ दिया आपने, ठीक है। जॉन रैम्बो साहब आपके साथ सबसे ज्यादा काम करने का मजा आया था, इसलिए आपको चांद पे छोड़ दिया। वाकई में बड़ा मजा आया। नहीं बिल्कुल, पता चल गया कितना मजा आया। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान और खलीलुर रहमान कमर साहब। दोनों ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं एक्चुअली नहीं लेके जाना। लेकिन अब आप मजबूरी का नाम चूज करना है। एक फिर मैं, मेरा ख्याल है मैं मौलाना साहब को ले जाऊंगी, मौलाना उनको साहब? मैं मैनेज कर लूंगी, दूसरे को आई माइट नॉट। 73 के आइन के तवसत से मौलाना साहब टाइटैनिक पे चले गए हैं। हाँ जी, संभालने तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये भी है, बिल्कुल। शायद से खाने को भी मिले कभी कभी ओहो, कभी नहीं, ये वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। बिल्कुल। सीरियसली। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किरण किसी की जान बचा लेनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी और शान। मुझे पता था। तो फिर आप शान का बड़ा फेवरेट प्रोग्राम है, बड़े शौक से ये वाला सेक्शन जरूर देखते हैं वो। फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। शान अपने आप को बचा लेंगे जैसे वो हमेशा बचा लेते हैं अपने आप। शान अपने आप को बचा लेंगे जैसे वो हमेशा बचा लेते हैं। और मैं हमेशा डूब जाता हूँ। मगर उनकी कॉल है, उनका डिसीजन है। किरण, फैसल, आयशा, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द मूवी एंड फॉर ईद एज वेल। देखिएगा जरूर, मनी बैक गारंटी तमाम सिनेमा घरों में आपका इंतजार कर रही है।